सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल रोजाना आते हैं 8 बजे यूट्यूब पर आपके पास। और आप सभी के दिलों के चाहने वाले इस झरोखा में फिर 25 जुलाई को आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शुरुआत कर रहे हैं गुरुवर से, जो पहुंच गए हैं तिलवारा घाट दयोदय तीर्थ। अब आप कुछ देर उनके दृश्य सुनिए और उनके बारे में सुनिए। कहते हैं कि पैरों में कहां दम था, पर इरादों की बुलंदी ने पहाड़ चढ़ा दिया। अरे 75 वर्ष की उम्र में भी आर्द्र उग्र जैसा भी मौसम था उस सबको धता बता दिया। जो मन में ठाना था वह 360 किलोमीटर 31 दिन में पूरा कर सबको बता दिया। अरे सचमुच नेमावर से चले थे, जबलपुर पहुंच गए दयोदय तीर्थ तिलवारा घाट में। कहते हैं कंकरों की सड़क थी, पत्थरों की सड़क थी, तारकोल की गरम गरम सड़क थी, और चाहे कांटों से भरी पगडंडियां थी। 54 साल से नग्न पैरों से दिगंबर मुद्रा के अंदर हमारे गुरुवर चलते आ रहे हैं। कहते हैं पैरों में छाले पड़ जाते हैं, और अब पैर तो ऐसे कांच की तरह हो गए हैं जिनके नीचे अगर एक चावल का दाना भी आता है तो वह निशान छोड़ देता है। ऐसे सड़कें हैं जो कहती हैं मैं कंकड़ पत्थर की चुभन देती हूं और बदले में आप हमें अपने चरणों का आशीष देते हो, जो लोग तरसते हैं पाने के लिए। कहते हैं इस तरह सोचते सोचते मानो सड़कें भी गीली हो जाती हैं। वह भी कहती हैं गुरुवर, पर तब भी आप हमें आशीष देते हो। कांटे चुभ जाते हैं पगडंडियों पर आपके चरण नहीं थकते हैं। अनवरत चलते रहते हैं, तकलीफ कुछ भी हो पर आप रुकते नहीं हैं। बादल भी बरस पड़ते हैं तकलीफें देखकर, पर सीमाएं बंध जाती है, वे नीचे नहीं आते। वह ऊपर आसमान से जैसे पाद प्रक्षालन करते रहते हैं। ऐसे दृश्य देखकर विहार में बार बार दिखते हैं। ऐसे उष्ण तप के मौसम के अंदर जो कभी नरम होता है और कभी गर्म होता है, इसमें किलोमीटरों का विहार रोजाना होता है। और तब कहते हैं गला सूख जाता है, कंठ सूख जाता है, और तब एक बार विहार के अंदर मात्र 24 अंजुलि पानी लेते हैं। अरे हम जैसे तो 10 बार जब मन किया तभी मुंह पे बोतल लगा के बैठ जाते हैं, पर आचार्य ऋषि 24 अंजुलि पानी एक बार लेते हैं। 8 पहली शुरू में, 8 बीच में और 8 बार में। हमारी बात पे विश्वास नहीं होगा, दर्शन आप कर रहे हैं उनके कितने परमेश के, और हम आपको सुना देते हैं अब उन्हीं के एक शिष्य से। आप ये सुनिए क्या सच्चाई है इसमें। लेकिन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रहरी आज भी अभी भी अच्छी धूप में अपने पैरों में फोले लगाते हुए पैदल जबलपुर की ओर विहार कर रहे हैं गुरुदेव। लेकिन जबलपुर गुरुदेव जा रहे हैं अपने गुरु की बात रखने के लिए। 75 वर्ष की उम्र में जब वो खुद जान रहे हैं कि मेरा भी अब जीवन की संध्या होने को आ रही है, वो लगातार 300 किलोमीटर चल रहे हैं कि कहीं एक पूर्णायु जैसा महाविद्यालय तो शख्स मात्र 24 अंजुलि पानी में रोज 15 किलोमीटर विहार कर रहे हैं। आचार्य जी की एक खासियत है, उनके आहारचर्या बिल्कुल नियमित और संयमित है। वो 8 अंजुलि पानी शुरू में लेते हैं, 8 अंजुलि बीच में लेते हैं, और 8 अंजुलि पानी गिन करके लास्ट में लेते हैं। 25वीं अंजुलि पानी का उनके शरीर में प्रयोग नहीं होता बंधुओं। और आप कम से कम 5 लीटर से ऊपर पानी रोज पीते होंगे। आपके आदर्श आज भी 24 अंजुलि पानी मात्र में अभी भी 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का विहार। प्रकृति रोक देती है तो रुक जाते हैं, लेकिन हौसला नहीं रोकते गुरुदेव, चलते जाते हैं नहीं। जब तक मेरे अंदर श्वास है और जब तक मुझे मेरे अपने गुरु की उस बात को पूरी करने की ललक और दम और आस्था है, तब तक ये प्राण जब तक रहेगा तब तक मैं अपने गुरुदेव के दिए गए वचन को पूरा करने के लिए अपनी जान झोंक दूंगा। अजैन ने कर दी करोड़ की बिकी जमीन एक पूरी दान। यह होता है दिगंबर संतों का जब अपने अंदर परिवर्तन कर महाकल्याण। यह अजैन भाई की बात बता रहे हैं हम, जो डाबी गांव के पास उनकी NH क्षेत्र पर 14 बीघा जमीन थी। उदय लाल गुर्जर जी अजैन है, उन्होंने अपनी जमीन को बयाना लेकर सौदा कर दिया 98 लाख में। तब मुनि पुंगा सुधा सागर जी के प्रवचन सुने, वह उधर से आए। उन्होंने बताया कि गायों का क्या महत्व है, उनको संरक्षित करना है, बचाना है हमको। कहते हैं प्रवचन से ही उनका मन बदल गया। उन्होंने जिससे बयाना लिया उसे दुगना वापस कर दिया। उसने सोचा और कितना खराब आदमी है, ज्यादा की कीमत में मोल भाव करने के लिए बयाना भेज रहा है। उसने हाथ जोड़कर कहा नहीं भाई, अब मुझे ये जमीन नहीं बेचनी, मैं तो ये दान कर रहा हूं। दिगंबर संत के प्रवचन सुनकर कहते हैं ना
कितना कल्याण होता है। एक बार प्रवचन सुनने जाए, जियो और जीने की भावनाएं अपने आप बलवती हो जाती हैं। हजारों गौशालाओं के बाद अब एक बकरीशाला, क्या नाम अजीब लगता है, बकरीशाला। आप कुछ भी कहें पर बात सच है। बात कर रहे हैं हम इसमें पाली की, वहां के खौड़ गांव की, जहां पर 4 साल पहले रूप मुनि जी का और साध्वी अमित गुना जी का चतुर्मास हुआ। चर्चा हुई चतुर्मास के अंदर कि गौशाला बननी चाहिए, गायों को बचाना चाहिए। इसी तरीके से वहां पर ज्ञानचंद जैन जी का मन बल गया कि हाँ सचमुच गौशाला बननी चाहिए। पर साध्वी जी ने कहा, अरे हजारों गौशालाएं हैं, अब बचाना है तो बकरों को क्यों नहीं बचाते। मन में धुन थी और साध्वी जी का यह एक संदेश कि जी और जीनो दो में बात बढ़ी। उन्होंने अपने 225 बीघा खेत था उनका, जो 10 साल से वहां पर खेती कर रहे थे, उन्होंने तुरंत वहां खेती बंद करी और चारों तरफ दीवार बनाई, दाना इंतजाम किया और कर्मचारी रखे। 75 लाख का खर्चा आया केवल बकरीशाला बनाने के लिए। यहां पर वह जगह जैसे बकरों को लाकर खरीद कर वह यहाँ इकट्ठा करने लगे। देखिए क्या बात है। इस बकरी ईद पर जोधपुर के अंदर जहां पर हजारों बकरे बिक रहे थे, वह स्वयं गए और एक ट्रक वहां ऐसा भी खड़ा था, जीव दया का ट्रक, यानी जहां पर उनको बचाकर यहां लेकर आए। 100 बकरों को वो यहां लेके आए। अब इनकी संख्या 500 के ऊपर हो गई है। यहां पर उन्होंने उनके पानी के लिए कुएं खोदे हैं। सरकार से पानी तक नहीं मिल पा रहा है और सुविधाएं छोड़ दीजिए, हर साल 30 लाख का खर्च आता है। कहते हैं ना, ऐसे लोग भी तो कमाल करते हैं जो कहते हैं अपने साथ हम जिसको बचाते हैं, कहते हैं वो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, देवता होते हैं, और कहते हैं भगवान ही रूप में आते हैं। एक को बचाओगे 10 तुम्हें बचाने वाले हाथ स्वयं सामने आ जाएंगे। लव जिहाद की अब देखो अजब की बात, जैन हिंदू लड़कियां बन रही हैं मुस्लिम और लड़के भी अब बन रहे हैं मुसलमान। यह तो खबरें आम हो गई हैं कि जैन हिंदू लड़कियां गिरफ्त में आकर निकाह कर लेती हैं और मुस्लिम बन जाती हैं। कोई खान, कोई शाह, क्या क्या बन जाती हैं। पर अफसोस तो अब होता है जब लड़के भी हमारे मुसलमान बन जाते ही है। हैरानगी वाली बात है। हम बात कर रहे हैं एक क्रिकेटर की, जो कहते हैं वह क्रिकेट जो हमारे देश में भगवान के रूप में माना जाता है, उसकी नकल की जाती है। और इस तरह से हमारे हैं शिवम दुबे, जानते हैं आप साहब, अब यह अंजुम खान से प्यार करते हैं और अब प्रेम कर कर यह विवाह नहीं, सॉरी निकाह कर रहे हैं। अब यह, जी हाँ, अब यह मुस्लिम बन रहे हैं। कितनी अजब बात है। हमारे लड़कों को, लड़कियों को यह क्या हो रहा है। बिना कलश के वर्षा योग स्थापना कभी सुना है, कभी देखा है आपने? ऐसा तो नहीं होता। कहीं 108 कलश, कहीं 1008 कलश, कहीं कलशों की बाढ़ आ जाती है। आज तो वर्षा योग की स्थापना कुछ ऐसे ही होती है। पर आप देखिए यहाँ पर भरत भगवान यानी चक्रवर्ती भरत भगवान के इसके अंदर राजा बाजार कनाट प्लेस, दिल की जो है देश के दिल में, दिल के अंदर बसे हुए इस नगरी में ज्ञानमती माता, जिन्होंने दिगंबर संतों में सबसे ज्यादा चतुर्मास, यानी उन्होंने 66 साल से वह बिना कलश के ही वर्षा की स्थापना करती है हर बार आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को सायकाल में। इसी तरीके से उन्होंने इस बार भी 23 जुलाई को बिना कलशों की स्थापना की। कहती है आगम में कहीं भी कलशों की स्थापना का उल्लेख नहीं है। सच बात है। आचार्य श्री विमल सागर जी ने इसकी शुरुआत की थी एक लोटे के ऊपर नारियल रखकर, सिर्फ इसलिए कि संत और भक्त के बीच में एक जुड़ाव आ जाए। लेकिन उसकी आवाज संख्या एक बाढ़ सी आ गई है। पर आज भी ज्ञानमती माता जी बिना कलशों के वर्षा की स्थापना करती है। यही थे दृश्य। हिंसा के तांडव स्थल के पास हुआ अहिंसा का पैगाम। दृश्य देख रहे हैं आप, जिस दिन गुरु पूर्णिमा भी थी, वीर शासन जयंती भी थी, यानी शनिवार की बात कर रहे हैं, जब कुतुब मीनार से कुछ मीटर दूर पर ही यह, जहां पर कुतुब मीनार 27 जैन हिंदू मंदिर तोड़कर जहां पर हिंसा का तांडव हुआ, उससे कुछ मीटर दूर ही है अहिंसा स्थली, जहां पर 22वां वर्षा योग स्थापना करी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी ने। कहते हैं 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि खरी थी महावीर स्वामी की, और वहीं पर अब रोज ज्ञान की धार बहेगी, रसधार बहेगी। उसी से पैगाम मिलेगा, अहिंसा का पैगाम। जियो और जीने दो का 10वां वर्षा योग उनका लगातार दिल्ली में है, जिसके दृश्य दिखा रहे हैं आप। जगह जगह हो रही है वर्षा की स्थापना, पर रखनी होगी सावधानी हम सबको बहुत। कोरोना के कारण हमें सावधान रहना होगा। जगह जगह चतुर्मास की स्थापना हो रही है। देख रहे हैं यहाँ पे प्रणम्य सागर जी की जो हरि पर्वत आगरा में स्थापना हो रही है, और इसी तरीके से दृश्य जगह जगह इस समय चतुर्मास स्थापित हो रहे हैं। एक और दृश्य दिखाते हैं आपको,
जो यह सूरजमल विहार दिल्ली के अंदर विभंजन सागर जी मुनिराज का चतुर्मास हो रहा है। जगह जगह में देखना होगा, कोरोना से बचकर रहना होगा, मास्क लगा के रखनी होंगे, हमें दूरियां बना के रखनी होगी। हमने जितने भी चतुर्मास देख रहे हैं, कहीं भी हम इन व्यवस्था को नहीं देख पा रहे हैं, सावधानी रखनी होगी, अपने अचल तीर्थों को सुरक्षित रखना होगा। साथ में इन जगह पर चल तीर्थ जो हमारे आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। श्रावण कृष्ण तृतीया है आज, यानी 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रतनाथ जी का गर्भ कल्याणक दिवस। आज ही के दिन यानी 25 जुलाई श्रावण की तृतीया को ही हमारे 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत जी अनंत स्वर्ग में अपनी आयु पूर्ण कर राजगृह के राजा सुमित्र जी की महारानी पद्मावती, जिन्हें सोमवती भी कहते हैं, उनके गर्भ में आए। और फिर कहते हैं इसे 6 माह पहले ही कुबेर ने 100 धर्म की आज्ञा से 3.5 करोड़ रत्न सुबह दोपहर शाम बरसाने शुरू कर दिए थे, जो जन्म समय तक चलते रहे। आपकी आयु 30,000 वर्ष थी और कद था 120 फुट। बोलिए मुनि सुव्रत भगवान की जय जय जय। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके साथ। शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, यही टाइम याद रखिएगा, 8 बजे YouTube पर चैनल महालक्ष्मी। सादर जय जिनेंद्र।